right, let's go across straight to these developments. I understand that there is a press conference which is being held by the Delhi government. Let's take a listen. असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रीन बेल्ट है करनी सिंह शूटिंग रेंज की, और अलीपुर में रूरल बैकग्राउंड में लगे, नेहरू नगर के कॉलेज कैंपस पे लगे, नजफगढ़ के रूरल बेल्ट में लगे, और आउट ऑफ दीज 20 AQI स्टेशंस 30% वर इन द ग्रीन बेल्ट, 30% ग्रीन बेल्ट में थे, बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू क्लियर द एयर, दे वॉन्टेड टू क्लियर द स्टैटिस्टिक्स। उन्हें हवा साफ नहीं करनी थी, स्टैटिस्टिक्स साफ करने थे। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, CAG रिपोर्ट कहती है, CAG की रिपोर्ट कहती है, द लोकेशन ऑफ CAAQMS डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट laid down by CPCB, indicating possible inaccuracies in data generated by them, rendering the AQI values unreliable. ये मेरी रिपोर्ट नहीं है साहब, CAG की रिपोर्ट है। इसलिए अभी जो बेरोजगार नेता जगह जगह घूमकर ये कह रहे हैं कि साहब डाटा फज हो रहा है, डाटा फज हो रहा है, ये तो ये कह रहे हैं, इनके समय से इस संदर्भ में CAG की टिप्पणी है। अब सवाल यह है, मैंने आपको बताया कि आसपास के राज्यों के कारण आता है, तो इन लोगों ने क्या किया? अभी कुछ बेरोजगार नेता कह रहे थे अरविंद केजरीवाल बड़ा साइंटिफिक उदाहरण लाए थे, बड़ा साइंटिफिक। क्या लाए थे? ऑड इवन लाए थे। इस सरकार ने ऑड इवन शुरू नहीं किया। कहा या नहीं कहा, बताइए आप। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑड इवन पर हमारे समय के नहीं, हमारे पे तो आरोप लगाते हैं ये, उस समय के NDTV ने लिखा है, NGT का फटकार लगी थी। NGT ने कहा यू हैव 100 सजेशंस बट यू ऑलवेज पिक ऑड इवन, स्कोल्डेड दिल्ली गवर्नमेंट। आज इनको ये कहना चाहते हैं ऑड इवन से दिल्ली की हवा सुधर सकती थी। फिर कहते हैं और बड़ा क्रांतिकारी कदम लाए थे, बड़ा क्रांतिकारी, इंजन ऑफ इंजन ऑन, इंजन ऑफ इंजन ऑन। रेड लाइट पे खड़े कर दिए थे। प्रदूषण दूर करने का इनका उपाय क्या था? आप अपनी गाड़ी की रेड लाइट पे खड़े हो, इंजन ऑफ कर दे, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। इंजन ऑन करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। इंजन ऑफ इंजन ऑन। बड़े IIT वाले लोग थे साहब, IIT के ग्रेजुएट अरविंद केजरीवाल रॉकेट साइंस लाए थे, इंजन ऑफ इंजन ऑन। अब उस पर भी बड़ी मजे की बात है, DPCB, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय इन्हीं की सरकार थी, DPCB इन्हीं का अंग था। नो डाटा ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी। तो ये दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक PR एक्टिविटी रहा था, है, और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी। ना तो पैसे दिए, ना इसका मैनेजमेंट किया, कोई काम प्रदूषण पर नहीं कर, जो प्रदूषण के कारक थे। आज सब साइंटिस्टों को लग रहा है दिल्ली में धूल से प्रदूषण होता है, दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक से प्रदूषण होता है, तो दिल्ली में स्वीपिंग मशीनें आनी चाहिए थी धूल रोकने के लिए। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए था, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए थी, तभी तो ठीक होता। इसमें से कोई काम नहीं किया, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई काम नहीं किया, और
केवल शोर मचाते रहे। और यहां तक कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिस्टम को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार काम करती थी, आरआरटीएस और डीएमआरसी के मेट्रो के फेजेस के लिए, उसमें भी अड़चन डालने का काम किया। हर बार यू हैव फंड्स फॉर एड्स, नॉट फॉर आरआरटीएस, एससीज टू आप गवर्नमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने के लिए पैसा नहीं था, विज्ञापनों के लिए पैसा था। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट एड फंड्स टू आरआरसीएस इफ शेयर नॉट रिलीज इन अ वीक। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डंडे मारे तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती थी, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बजट दिया। और डीएमआरसी का 4th फेज डिले हुआ, उसके लिए भी हर बार कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण। आज कल्पना करिए, अगर डीएमआरसी के चलने वाले मेट्रो के फेजेस ना हो तो दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल हो। इसलिए इनके पास अवसर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने का। कहने के लिए एक ईवी पॉलिसी लाए थे। 4 साल से ईवी पॉलिसी में कोई पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बड़े पॉम्प एंड शो से विज्ञापन दिए गए ईवी पॉलिसी के कि हम ईवी में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा है, होना चाहिए। ईवी में जब हमारी फ्लीट कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे लोग ईवी में चलने लगेंगे, तो फ्यूल एमिशन कम हो जाएगा।